हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स हब बाय डीएस। आज हम लोग अपने टाइप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के पास्ट एडजस्टमेंट अंडर वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो स्टार्ट। तो चालू करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस को, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स के इक्वेशंस को। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके ऊपर में दिख रहा होगा। चलो पढ़ते हैं पहले। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 75,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे फर्म का वो कितना है, 75,000। ठीक है, क्या है, 75,000, विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे 5,000 एवरेज बेसिस के ऊपर। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन इसमें एवरेज बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट में 5,000 रुपए का अंडर वैल्यूएशन है। किस चीज का अंडर वैल्यूएशन है, ऑफ स्टॉक है, यानी मेरे पास स्टॉक का 5,000 रुपये का स्टॉक का है, क्या है, कम वैल्यू किया गया। ठीक है, इट मीन ये कम कर दिया, ये एवरेज प्रॉफिट को क्या कर दिया, कम कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो अब हमको इसको सही करना है। पहले क्या, मैंने पहले मतलब पिछले साल मैंने अपने स्टॉक का जो वैल्यू किया तो 5,000 से कम कर दिया, जिसके चलते इस साल हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या हम करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। अगर पिछले साल अगर छूट गया तो इस साल हम उसको ऐड कर देंगे। अगर पिछले साल अगर ज़्यादा हो गया तो हम इस साल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दैट्स अ थिंक, सोचना नहीं है। अंडर वैल्यूएशन है, सीधा सा बात है, कम करने का ही है आपको। ठीक है, तो आपने कम किया अंडर वैल्यू, तो अब अंडर वैल्यू कम कर दिया स्टॉक का, तो उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। तो 5,000 से आप उसको बढ़ाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे ऐसे, तो आपको टोटल 80,000 आ जाएगा। ओके, फिर आपको क्या क्वेश्चन आगे दे रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 7 लाख। यहाँ पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है, तो उतना सोचने का बात नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी आपको निकालने वाला क्वेश्चन में नहीं दिखा रहा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किया हुआ है, टोटल 7 लाख। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड भी 7 लाख है, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7%। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, इट मीन अगर आप 7 लाख रुपए लगाते हो तो उस पे 7% का रिटर्न आने वाला है। अगर 7 लाख लगाए तो 49,000 रुपये आपको रिटर्न आएगा। लाइक दैट कि हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट तो क्या करोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला है, याद कर लेना। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट, नॉर्मल रेट जो है आपका, इंटू 100, इंटू बाई 100, सॉरी बाई। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 7 लाख, रेट 7%, 49,000 आपका ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको जानना क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट में से इस नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीधा सा बात है कि आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। पहले आप जानो कि आपको निकालना क्या है। चलो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और एवरेज, एक मिनट, सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। आप पहले क्वेश्चन में ढूंढो
ठीक है, कि कहाँ पे आपको एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है। अगर मान के चलो एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, ठीक है। या अगर दोनों ही नहीं दिया तो आप पहले दोनों निकालो, फिर तब जाकर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो चीज़ निकालना है पहले उसके फॉर्मूला को ध्यान दो, उसमें क्या क्या फॉर्मूला को निकालने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को क्वेश्चन में ढूंढो। अगर मिल जाता है तब तो सही है, नहीं मिलेगा तो फिर आपको वो चीज़ निकालना है और फिर उसको आपको गेन करना है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था 80,000, 49,000 नॉर्मल प्रॉफिट, इसको घटा देंगे, ठीक है 31,000, ओके। अब हम लोग निकाल लेंगे गुडविल। अब गुडविल निकालना तो और आसान हो गया, गुडविल सुपर प्रॉफिट मिल चुका है आपको, तो सुपर प्रॉफिट कितना है 31,000, गुडविल इनटू नंबर्स ऑफ परचेज ईयर, तो परचेज ईयर कितना दिया हुआ है 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी जो हमारा गुडविल होगा वो 5 टाइम्स होगा सुपर प्रॉफिट का, यानी सुपर प्रॉफिट जितना है उसका 5 टाइम्स, उसका 5 गुना जो है हमारा गुडविल होगा, यानी सीधा सा बात 0005 और ये यानी 1,55,000 रुपये हमारा जो आ गया ये आंसर। तो इजी था ना क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे बैक टू बैक, जो कि ओवर वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक होगा, ठीक है। अब हम लोग अपना चालू करते हैं ओवर वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक, दूसरा क्वेश्चन जो कि है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ऊपर में देख लो फटाफट। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2,50,000 विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 10,000। यहाँ पे क्वेश्चन से पता चलता है कि आपने 2.5 लाख रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है, जिसमें 10,000 रुपया स्टॉक को ओवर वैल्यूड किया गया, यानी आपका पिछले साल स्टॉक 5,000 था तो आप उसको 10,000 कर दिए, जिसके वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया ज़्यादा। अब जब आपका प्रॉफिट बढ़ा, सीधा सा बात है, इट मीन आप उसको सुधारोगे, और जब आप बढ़ गया गलती से तो उसको घटाने, उसको कम कैसे ठीक कैसे करोगे, घटा करके ठीक करोगे, तो इसको डिडक्ट करेंगे। यानी अगर आप सीधा सा लॉजिक लगाना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अंडर वैल्यूएशन है तो सीधा सा बात है ऐड करने का है आपको, और ओवर वैल्यूएशन हो गया इट मीन आपको इसको डिडक्ट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले लिखते हैं अपना एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। इसको लेस करना होगा, ऐसे लिखोगे आप, लेस करोगे ओवर वैल्यूएशंस ऑफ स्टॉक, कितना कर दियो आप ओवर वैल्यूएशन 10,000 से, ठीक है। तो 10,000 से करोगे तो 2,40,000 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको एक्चुअल का जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, वो थोड़ा सा फॉल्स था। ये जो एवरेज प्रॉफिट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है ये फॉल्स है, इसलिए क्योंकि इसमें आपको ये ओवर वैल्यूएशन करा हुआ था स्टॉक का। अब आप इसको इस साल सही कर लिए, अब जब सही करोगे तो आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चलेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है देखते हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज, फिर से आपको दिया हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें फिर से आपको निकालना है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं। एक नया फर्म अगर कोई बिजनेस खोलता है तो वो कितना रुपए कमाता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब रेट के कितना दर कमाता है अगर पैसे एम्प्लॉयड करता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 आया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, पता है आपको। उसके बाद हमें देखना है कि कितना आखिरकार कैपिटल है, ठीक है। तो 14 लाख रुपए का कैपिटल है आपके पास, जिसमें रिटर्न कितने का है, रेट ऑफ रिटर्न इज 50%, 50% का रेट ऑफ रिटर्न आप निकालो फटाक से। कैपिटल मैं भी निकाल रहा हूँ, आप भी निकालो। तो टोटल आपका आ जाएगा 2,10,000 रुपये। आप सोचोगे मैं इतना जल्दी बता कैसे दिया, मैंने पहले से करके रखा है, जिससे वजह से आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। टाइम इज मनी। अब हम निकाल सकते हैं ना, देखो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया और हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी पता चल गया। तो आपको निकालना के लिए क्या चाहिए, सिर्फ सुपर प्रॉफिट निकालना है, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट
माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालते हैं फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। 2,40,000 माइनस 2,10,000 रुपये, जो डिफरेंस है वो 30,000 का आ गया। और ये जो 30,000 है हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ गुडविल, और गुडविल निकालना तो बहुत आसान है भाई, क्यों, है ना। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू व्हाट, नंबर्स ऑफ परचेज ईयर। ठीक है, निकाल लें जल्दी से, चलो फिर निकाल लेते हैं वो भी। 30,000 और क्वेश्चन में लिखा है 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट है आपका 30,000, इसका 4 टाइम्स, यानी इसको हो गया 1,20,000 रुपये आपका आंसर। तो हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक को कवर किया, एक ओवर वैल्यूएशन और एक अंडर वैल्यूएशंस को। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थे, इसीलिए मैंने आपको बताया एक एग्जांपल से लेकर के। और अब हम लोग एक और इसके ऊपर बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के साथ, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना होगा, कि जिसमें आपको कैपिटल नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए भी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, और कई क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया रहेगा, उसमें आपको बैलेंस शीट प्रोवाइड करा जाएगा, उस बैलेंस शीट से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा, और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, और देन फिर उसके बाद आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ नाइस डे गाइज, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना चल रहा है तो हैंड वॉश करते रहना। गुड लक, बाय बाय। लेकिन अरे एक चीज़ तो भूल गया, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना गाइज। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।